Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharam Devarre from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, बिलासपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार बताएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद। तो डियर स्टूडेंट्स, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ जो होता है आभूषण या श्रृंगार से होता है। अलंकार शब्द अलम एवं कार से योग से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला होता है। लेकिन बात करें हम कि अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ भूषण होता है, आभूषण सजावट अर्थात सजावट करे वह अलंकार है। इसलिए काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते हैं, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से किसी नारी की सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार द्वारा काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाता है। देखिए, ये तो रहा ये। अब बात करें हम कि साहित्य के अंतर्गत जो काव्य होता है, काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्द एवं अर्थ से सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। काव्य का सौंदर्य मूलक गुण अलंकार है। ये सहायक तत्व है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक हो जाता है। अलंकार के भेद। अब देखिए, अलंकारों के महत्व की बात करते हैं। तो अलंकारों से क्या होता है? कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावी हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये आपके अलंकार हुआ, अलंकार का महत्व हुआ। अब बात करें हम अलंकार के भेद की, तो अलंकार के जो भेद होते हैं मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार दो भेद हो गए। अलंकार के आता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो बात करते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है। जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण सुंदरता हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। उस शब्द विशेष को बदलकर यदि कोई अन्य पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो कथन में सुंदरता नहीं रहती है। जैसे अब देखिए, सुंदरता नहीं रही, बिल्कुल बात सही है, ये तो शब्दालंकार हुआ। अब बात करें हम कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं। देखिए, किसी प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसलिए जितना कहेगा उतना ही आपको बात करनी है। अब यहाँ बात करते हैं शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? तीन। अनुप्रास अलंकार, ईमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तीन भेद होते हैं। अर्थालंकार की बात करें, अब देखिए अर्थालंकार पढ़ते हैं। अर्थालंकार तो अब काव्य भाषा के अर्थ में चमत्कार जो उत्पन्न करता है वो अर्थालंकार करता है। अर्थ अलंकार, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करना काव्य की शोभा में, तो अर्थालंकार कहलाता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार। तो देखिए, ये होते हैं पांच भेद। इसके अर्थालंकार के पांच भेद होते हैं, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। इनका हमें विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि अनुप्रास, ईमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास, एक लाइन में हम एक परिभाषा बताते हैं आपको कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझे? या वर्णों की आवृत्ति को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस तरीके से भी देख कह सकते हैं। अब
बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मतलब चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें चा चारु चंद्र चंचल, ये चा वर्ण की आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब बार बार आना। ला जल थल खेल, ला चंचल, ला तो लाला वर्ण की आवृत्ति। तो च तथा ला वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब क्या है, तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तारुवर ता। तो यहाँ पर क्या है, त वर्ण की आवृत्ति होने पर यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। कभी कभी क्या होता है, वो एग्जाम्पल दे देते हैं, पूछ लेते हैं बताइए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का, अनुप्रास अलंकार का। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब देखिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति है। क वर्ण की आवृत्ति, तो कालिंदी क, कूल क कदम्ब की क डारन, तो क वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेर, तो क वर्ण की आवृत्ति है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय वनमाला विराजती है। तो ये भी आपका जो है यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर। अब बात करें रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। कानन कुंडल मोर पखा उर्मे वनमाल विराजत है, का वर्ण की आवृत्ति होगी। ऐल फैल खैल वहल खलक में गैल, तो क्या ला वर्ण की आवृत्ति कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं हम एमक अलंकार की। तो देखिए, एमक अलंकार क्या है। एमक अलंकार जब किसी शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, है ना, मतलब जब किसी शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ एमक अलंकार होता है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न होता है। जैसे जब किसी शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ एमक अलंकार होता है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न होता है। जैसे अब देखिए, या फिर हम यही कह सकते हैं कि वह शब्द पुन पुन परे अर्थ भिन्न भिन्न ही हो। मतलब अर्थात जब एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ एमक अलंकार होता है। हम एक लाइन कह सकते हैं कि जहाँ जब एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर एमक अलंकार होता है। एमक का मतलब होता है जोड़ा से, युग्म, जोड़ा। अब जैसे अब दिया है इसमें, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द दो बार आया, इस पंक्ति में घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार इसका अर्थ बादल है घटा, और दूसरी बार इसका अर्थ है घटना या कम होना। यानी काली घटा आ गई, घमंड घटा, घमंड भी घट गया, यानी बादलों का घटना यानी कम हो जाना। तो घमंड कम हो गया, तो पहले का अर्थ बादल, दूसरे का अर्थ है घटना या कम होना। अगला देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए है या पाए बौराए। देखिए क्या होता है, हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, एमक अलंकार के एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देख लें। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या वा खाए बौराए है या पाए बौराए। तो देखिए, कनक 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 शब्द जोड़ा है। अब पहले कनक का अर्थ क्या है, सोना, दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ धतूरा। कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसलिए क्योंकि व्यक्ति बता रहे हैं कि कनक सोना खाने से एक तो व्यक्ति जब इसके बाद बहुत रुपए धन संपत्ति गोल्ड होता है तो एक तो वो क्या होता है, बौरा जाता है। दूसरी बात, कनक में धतूरा क्या होता है, एक विष पदार्थ होता है जहरीला, तो क्या होता है उसे विष को खा करके वो बौरा जाता है। कनक में धतूरा खा कर के बौरा जाता है। और दूसरी बात, बात सोना संपत्ति ज़्यादा होती है तो वो भी बौरा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है एमक अलंकार है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर।
अब देखिए यहाँ पर मन का शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। मन, यहाँ कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अब देखिए मन का, यहाँ पर मन का शब्द 2 बार हुआ है और दोनों बार ही इसके अर्थ भिन्न है। यथा जैसे मन का माला का दाना होता है, मन का हृदय का होता है। तो माला का दाना, माला फिरत युगा फिराना मन का फेर। मन का फेर मतलब हृदय का, है ना। और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो है इसलिए 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर जो है उसका यमक अलंकार है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ये तो काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा हमने एक एग्जाम्पल बता ही दिया आपको। चलिए और देख लेते हैं। तो काली घटा का घमंड घटा 2 बार प्रयोग हुआ, दोनों बार अलग अर्थ है। जैसे घटा बादलों का जमघट और घटा मीन्स कम होना। तो इस तरीके से भी ये है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब यमक का और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कि 3 वेर, जो 3 वेर खाती थी वे 3 वेर खाती है। जे 3 वेर खाती थी वे 3 वेर खाती है। अब देखिए 3 वेर का मतलब है 3 बार। जो 3 वेर खाती थी, 3 वेर का मतलब 3 बार। और दूसरे 3 3 वेर मतलब बेर के 3 दाने, समझे ना। वो 3 वेर खाती थी वे 3 वेर खाती है, मतलब 3 वेर 3 बार खाती थी, वो 3 वेर 3 दाने खाती है। तो ये भी है इसका एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लहर लहर कर यदि चूमे तो, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। लहर लहर कर यदि चूमे तो मतलब प्रथम लहर का अर्थ क्या है, तरंग, और द्वितीय लहर का अर्थ मचलना। चित विचलित मत होना मतलब प्रथम लहर का अर्थ तरंग है, लहर है, और द्वितीय लहर का अर्थ मचलना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार का एग्जाम्पल हो जाता है। अब बात करते हैं, देखिए श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार पढ़ेंगे यहाँ, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के, उसमें क्या था कि उसमें था जो है एक ही शब्द बार बार आए, और यहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हों तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। इसमें शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन जिसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे दिया है कि मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। सूखी इतनी कितनी कलियाँ, किसकी कलियाँ, कितनी इसकी कलियाँ। तो यहाँ कलियाँ शब्द जो एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। जैसे कलियाँ खिलने से पूर्व फूल की दशा कलियाँ कहलाती हैं। दूसरी बात, यौवन पूर्व की अवस्था होती है कलियाँ। तो यहाँ पर 2 प्रकार से दिया है। कलियाँ शब्द के 2 अर्थ हैं, खिलने से पूर्व की दशा और यौवन से पहले की अवस्था। तो इस तरीके से यहाँ श्लेष अलंकार है। और भी एग्जाम्पल देख लेंगे कि जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारह उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। मतलब 12 मीन्स बचपन में है, और जलाने पर 12 मीन्स जलाने पर, बड़ा होने पर, बुझने पर। तो इनके शब्द अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। मानस, तो डियर स्टूडेंट, तो देखिए इस तरीके मंगन को देख पट देत बार बार है, पट भी देना, किवाड़ बंद करना, यहाँ वस्त्र देना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका मंगन को देख पट देत बार बार है, पट शब्द का बार बार प्रयुक्त होकर भिन्न अर्थ दे रहा है। था जैसे पट मीन्स वस्त्र और पट मीन्स किवाड़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको इस वीडियो में हमने आपको अलंकार के विषय में बताया, और अलंकार के भेद हमने यहाँ पर लिए आपके शब्दालंकार,
के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इन तीनों विषय में हमने आपको विस्तार से बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार के भेदों को आपको बताएंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसे लाइक करें।